सियाने सियाने आदमी भी मरे बड़ा मुश्किल है नहीं चलना आनना किन्ना मुश्किल है कि'यां लेना स्कूल के बच्चे भी जंदे स्कूल पढ़ने उन्हें भी बड़ी परेशानी पौंदी स्कूल। आपको लग रहा होगा नहीं ये नाला है, लेकिन ये नाला नहीं है। ये जो पंचारी अंदर से सड़क जाती है, इससे एक रोड निकला है अपर लांची को। आगे जान बनी दी थल्ले तंग कि'यां रोड मतलब आ जा कोई आई नहीं सकता कोई जा नहीं सकता बड़ी प्रॉब्लम है ऐसे। नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप इस समय जुड़ चुके हो आपके अपने चैनल के साथ। आज मैं आपको लेके आया हूं अपर लांची में। जी हां, ये जो पीछे आप मेरे रोड देख रहे हो, ये रोड उधमपुर से क्रीमची मानसर के लिए जाता है, लांदर पंचैरी के लिए जाता है और यहीं से जो है अपर लांची के लिए रोड जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले कि इस रोड की जो है वो कितनी बुरी हालत है। ये देखिए, ये रोड जो है ये मेन रोड से ऊपर की तरफ आ रहा है और अभी मैं आपको इसकी हालत जो है वो दिखाता हूँ। यहाँ पर इस रोड की आप हालत देख सकते हो। बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो इस रोड पे हैं, सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं। गाड़ी चलना तो मुश्किल है ही, पर इस पे अगर कोई बुज़ुर्ग आदमी, बीमार आदमी पैदल चले तो मुझे नहीं लगता कि इस पे वो चल पाएगा। ये देखिए, ये रोड है और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस गांव में कम से कम 40-50 ऐसे घर हैं जिनके लिए ये रोड जो है वो जाता है। और अगर वो लोग कहीं उसमें से कोई बुज़ुर्ग बीमार हो जाए या कुछ हो जाए तो वो कैसे उसको नीचे तक पहुंचाएंगे, ये आप इस रोड की हालत जो है ये देख सकते हो। तो दर्शकों, मैंने आपको दिखाया कि कितनी खस्ता हालत जो है वो इस रोड की है और अब हम जो है वो पहुंच चुके हैं अपर लांची में। अपर लांची गांव में पहुंच चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि दूरी कोई ज़्यादा नहीं है, 250 मीटर की दूरी है सिर्फ, पर खड़ी चढ़ाई है और बड़े बड़े पत्थर हैं रास्ते में। और इस गांव में अगर कोई बुज़ुर्ग बीमार हो जाता है तो किस तरह से उसको नीचे पहुंचाया जाएगा, ये आप खुद ही सोच सकते हो। अब हम यहाँ पर जो स्थानीय यहाँ के इस गांव के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे आखिर क्या समस्या आ रही है, क्यों ये रोड जो है ये इनका नहीं बन पा रहा है। हम अब पहुंच चुके हैं यहाँ के एक स्थानीय घर में। मेरे साथ यहाँ पे इस घर में बुज़ुर्ग हैं, आप देख सकते हो इनकी जो हालत है काफ़ी गंभीर हालत है। ये चल भी नहीं सकते हैं और लाठी के सहारे जो ये है बाहर अंदर जो है वो आते हैं। और जो मैंने आपको रास्ता दिखाया वो कितना ख़राब रास्ता है, आप खुद सोच सकते हो कि ऐसे इंसान उस रास्ते पे कैसे जो है वो चल सकते हैं। इनके सपुत्र जो हैं वो भी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि इस रास्ते को लेकर इनको क्या क्या परेशानियां जो हैं वो पेश आती हैं। ये परेशानी ये है कि साढ़े पिता और जेडे बीमार रास्ते की बड़ी प्रॉब्लम है कि आने जाने का जगह साधन नहीं है, रास्ता नहीं है, तो इन्हें असें चुकी है जियां भी है गड्डी तक पहुँचाना बड़ा मुश्किल है, तो साढ़ा कोई रास्ते का प्रबंध किया जाए। लांची रौह्ने अप्पर लांची रौह्ने ते मतलब इत्थै रोड दी बड़ी प्रॉब्लम है असें नेईं तो तुस भी चली आए होगे, दिक्खो किन्नी परेशानी असें कि'यां आना, बच्चे आंदे जांदे स्कूल जंदे सियाने सियाने आदमी भी मतलब बड़ा मुश्किल है नहीं चलना आनना किन्ना मुश्किल है कि'यां लेना स्कूल के बच्चे भी जंदे स्कूल पढ़ने उ'नें भी बड़ी परेशानी पौंदी स्कूल भी है इत्थै 5वीं धोड़ी इक, ठीक है, बड़ा मुश्किल है खड्ड जान बनी दी थल्लै तंग कि'यां रोड मतलब आ जा कोई आई नहीं सकता कोई जा नहीं सकता बड़ी प्रॉब्लम है असें। ये जेह्का रोड बनया है किन्ना चिर होया बने दे? बड़े 2 साल होई गे बने दे रोड। अच्छा, इ'यां ते पैह्लें ढक्की थोह्ड़ा थोह्ड़ा रस्ता बनाया असें आपूं गै इ'यां। हूँ तुस केह् आखना चाहगे हो? इ'यै चाह्न्ने कि असें रस्ता थ्होना चाहिदा, मतलब रोड थोह्ड़ा आई जाए उप्पर, चलो अपने जाने आने आस्तै ठीक होई जाए थोह्ड़ा, होर केह् चाह्न्ने इ'यै चाह्न्ने कि रोड बनना चाहिदा असें बड़ी प्रॉब्लम। देखिए अजय जी, आज मैं जहां आपको लेके आया हूं, आपको लग रहा होगा नहीं ये नाला है, लेकिन ये नाला नहीं है। ये जो पंचारी अंदर से सड़क जाती है, इससे एक रोड निकला है अपर लांची को। ये मैं आपको बता दूं, ये डबरिया पंचायत में पड़ता है, लेकिन आप आज इसकी हालत देख रहे हैं। मेरी पिछले दिनों यहाँ के लोगों से बात हुई थी, यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात हुई थी। उन्होंने बोला था, मैंने उनको पूछा कि भाई ये क्या है, ये रास्ता है या क्या है? उन्होंने बोला कि भैया ये पिछले कोई 4 से 5 साल के बीच में ये एक रोड निकली थी हमारे गांव को, और हम लोग खुश हुए थे कि ये रोड हमारे गांव को जा रही है, लेकिन सिर्फ आधा अधूरा काम हुआ और उसके बाद ये काम बंद हो गया। किन कारणों से हुआ कोई पता नहीं है। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आपने अपने यहाँ के सरपंच से बात की, उन्होंने बोला कि हमने सरपंच को काफ़ी बार बताया, हमने बड़ी बार उससे बात की, लेकिन वो इस ओर ध्यान ही नहीं देता है।
मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक ऊपर स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल है। और ये जो हमारा गांव है अपर लांसी गांव है, तकरीबन यहाँ पर काफ़ी जो बुज़ुर्ग लोग भी हैं उनसे मेरी बात हुई, तो कई ऐसे बुज़ुर्ग हैं कि वो आप देख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर हैं, वो कैसे आएंगे, कैसे नीचे आएंगे? अगर कल को कोई बीमार हो जाता है, कोई इमरजेंसी बन जाती है, तो वो कैसे आएगा? रोड की कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये रोड बनाना नहीं था, फिर लोगों में झूठी आशा क्यों जगाई? वो जिस तरह थे वो वैसे ही चलते। एक तो आपने लोगों में आशा जगा दी कि भाई रोड बन रहा है, रोड बन रहा है। दूसरा, आपने आधा अधूरा काम जो किया उसको, आधे अधूरे काम को छोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो पैसा आया था वो कहाँ गया? क्या उस पैसे का कोई माई बाप नहीं है? क्यों एडमिनिस्ट्रेशन इस और ध्यान नहीं दे रही है? पिछले दिनों 14 FC का पैसा बंद हुआ, सुनने में आया बैक टू विलेज का पैसा भी बंद हो गया। तो सरपंचों ने बड़ी हाई तौबा मचाई। किस लिए हाई तौबा मचाई? उन्होंने बोला कि हमारी डेवलपमेंट रोक दी गई। अरे आपकी अगर डेवलपमेंट रोक दी गई तो फिर ये रोड क्यों नहीं बना? मतलब 5 साल हो गए इस आधे काम को हुए, तो 5 साल में ये काम नहीं हुए। जब गवर्नमेंट ने अपना पैसा जो है फ्रीज किया, जब उन्हें लगा कि घोटाला हो रहा है, तब आप लोगों ने हाई तौबा मचा दी। उससे बेटर है कि आप हाई तौबा इन कामों के लिए करते। मैं यहाँ के सरपंच से कहना चाहूँगा कि वो कहाँ सोया है, क्यों उसको अपने लोगों की परेशानियाँ नज़र नहीं आ रही हैं? जब वोट चाहिए होते हैं तब आप आम जनता के लोगों के घर घर जाकर उनके पैर पकड़ते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। लेकिन जब आप जीत जाते हैं तो वही लोग आपके आगे हाथ जोड़ेंगे। क्या कसूर है इन लोगों का? क्यों वो लोग आपके आगे हाथ जोड़ेंगे? होना तो ये चाहिए कि आप उन लोगों के पास जाएं और उन्हें बोलें कि भाई आपका काम क्या काम है, हमें बताइए। अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा है, अगर आपकी डेवलपमेंट रुकी है, अगर कोई डिपार्टमेंट आपका काम नहीं होने दे रहा है, तो आप उन लोगों को साथ लेके जाइए, क्योंकि जनता में बड़ी ताकत है, जनता में बड़ी पावर है। लेकिन आप घर से तो निकलिए। आपने देखा होगा कि गाँव में बुज़ुर्ग हैं, मुझे सुनने में आया कि कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं कि वो बीमार हैं और वो चारपाई पे हैं। अगर उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, कैसे करेंगे? कौन ले जाएगा उनको हॉस्पिटल? क्योंकि अमूमन आज के दिन में हर जो घर के मर्द हैं वो रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, घर में रहती हैं लेडीज़। ऐसे में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी बन जाएगी, कोई बीमार हो गया, तो इस रोड में कैसे उसको ले जाया जाएगा? तो मेरी यहाँ के सरपंच से भी और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही गुजारिश है। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो कम से कम डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे और ख़ासकर इस रोड की तरफ ध्यान